ये बुड़बक है और गांजा का नशा की मात्रा कम हो। किसी भी नशेड़ी को आप इस मैकिया को देख लीजिए, कभी कभी आप देख रहे होंगे ऐसे बोलते रहते विधानसभा में, वो चॉकलेट खा रहे थे तेजस्वी, तो हम ये गजब तरीके की हरकत कर रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन कैसे? आप भाई इनकी हरकतें देख लीजिए, इनका मानसिक संतुलन खराब नहीं हो कहा जा सकता था और क्या कहा जा सकता है। आप बताइए, मनोज तिवारी ने कहा ये महिलाओं के बारे में क्या क्या बोल जाते हैं विधानसभा में, तो मनोज तिवारी ने कहा कि रात में ये गंदी पिक्चरें देख लेते हैं, वही दिमाग में रहता है, सुबह बकते हैं। तो जैसा ये कर रहे हैं, देखिए गांजा ये बहुत भयंकर पीते हैं। हाँ, डोज अगर थोड़ा भी कम हुआ तो जान लीजिए कि हर नशेड़ी की हालत वही होती है कि गड़बड़ सड़बड़ करने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी मानसिक रोगी डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, इतना बेहतरीन कि इसी होली पर उन्हीं का मंत्री कैबरे डांस कर रहा था, उसी एनडीए घटक दल का ये चिराग पासवान पूरे सिक्योरिटी के साथ ब्रेक डांस और कैबरे डांस कर रहे थे। आप बताइए, इसका वीडियो देखा आपने? मैंने देखा। क्या गलती है उसमें? आप बताइए, जब राष्ट्रगान होता है तो उसमें आदमी को सावधान हो जाना चाहिए, शांत समर्पित देश के प्रति। तो ध्यान में नहीं रहा होगा तो इसमें जुल्म क्या हो गया? जानबूझ के थोड़ी किया उन्होंने। अच्छा, ये भी जानबूझ के नहीं करते हैं और जानबूझ करके राजा बाबू भी नहीं करते हैं। दोनों मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं। फिर आगे मोदी पे आप? भाई राजा बाबू की बात मैंने कहा। मोदी जी है ना? तो मैंने मोदी जी का नाम लिया क्या? करते हैं नाम लेने से आप लोग कांपते हैं। राजा बाबू और इनमें कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इनसे बिहार नहीं संभलने वाला। नीतीश को बदनाम करने का कसम खाया आपने? मैंने नहीं खाया है। अच्छा, बदनाम को बदनाम न कहें तो सम्मानी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप मुझे बता दीजिए, जब दिमागी रूप से आप दिवालिया हो चुके हो, 74 के हो चुके हो, तो बिहार की जनता के ऊपर बोझ क्यों बने हुए हो? लालू तेजस्वी पलटवार कर रहे हैं। मोदी जी नहीं बोलते? अगर राष्ट्र का अपमान होता तो राष्ट्रपति बोलती, अमित शाह जी बोलते। अच्छा, ये बताइए, भाजपाइयों से राष्ट्र के अपमान के बारे में कोई उम्मीद करते हैं कि कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल। आप बताइए, हाई कोर्ट के जज के वहाँ, अरे हाई कोर्ट के जज के वहाँ, यशवंत वर्मा के वहाँ कई करोड़ रुपया बरामद हुआ। क्या हुआ? नीतीश क्या नहीं हुआ ना भैया? नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाले के वहाँ ईडी की बराबर रेट पड़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि नीतीश के राज में भी करप्शन है। आप बताइए, भर्ती घोटाला उन्हीं के राज में, पेपर लीक उन्हीं की गवर्नमेंट में। आप मुझे बता दीजिए, एक एम्स की बता दें कि वहाँ स्थापित हुआ हो, एक कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना बता दें। बिहार गए हैं? बिहार में गया हूँ। लालू राज से अच्छा राज नहीं दिखा आपको? आपको लालू के राज में सभी लोग खुशहाल थे। लालू का नाम लेते चोर मुंह पे आ जाता है। भाई साहब, हव आया है ना ग्रोक, उस पर पूछिए ना, दुनिया का सबसे बेस्ट रेल मंत्री कौन हुआ? तो लालू प्रसाद यादव। बेस्ट मुख्यमंत्री भी तो नीतीश कुमार आ रहा है। बेस्ट नहीं आ रहा है, बेस्ट नहीं आ रहा है, बेस्ट। सर, आपका दिमाग खराब? हमारा नहीं दिमाग खराब हो गया, लग रहा है कि आप उनसे कुछ माल मुद्रा ले लिए हैं क्या? अरे नीतीश कुमार का गुनाह क्या है सर? नीतीश कुमार का गुनाह यही है कि उन्होंने देशवासियों और राष्ट्रगान का अपमान किया। ये अपराध की श्रेणी में आता है, इन्हें तो जेल होनी चाहिए। नीतीश कुमार को जेल होना चाहिए? हाँ, संविधान से ऊपर नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी राष्ट्रगान का अपमान करेगा, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मैं हूं,
तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो गिरफ्तार होंगे मुस्लिम यादव। मैं कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप किसी युवाओं से पूछिएगा तो युवाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया था तो लालू यादव। मैं कहता हूं आज महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल के आई है, उस महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकालने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया था तो उस मुख्यमंत्री का नाम था लालू प्रसाद यादव। और समाजवादी सोच, मैं कहता हूं कि संविधान लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन सही से अगर देश के अंदर उस संविधान को लागू करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम हमेशा याद रहेगा। उस मुख्यमंत्री का नाम है लालू प्रसाद यादव। पत्रकार महोदय, आपको चोर दिख जाएगा। मैं कहता हूं चारा घोटाला करने वाले का नाम आप अपनी जुबान से इन युवाओं के सामने, इस देश के सामने रख तो दीजिए। जगन्नाथ मिश्रा कौन है और चारा घोटाला को अदालत के अंदर ले जाने वाले मुख्यमंत्री या नेता का नाम तो बता दीजिए। उस नेता का नाम था लालू प्रसाद यादव, जिसको धनबाद कोर्ट और रांची कोर्ट के अंदर ले जाने का काम किया था। आप कहते हैं जिसने चारा घोटाला को उजागर करने का काम किया वो चोर, और जिसने चारा घोटाला किया अधिकारियों के साथ वो नापसाप और देशभक्त और राजभक्त। ये कैसा न्याय है देश के अंदर? यही तो लोकतंत्र की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर डुबोई जा रही है। और मैं इस लोकतंत्र को जिंदा करने का जिम्मा हम जैसे युवाओं का है, हम जैसे और तमाम जो करोड़ों महिलाएं उनका है। और इन करोड़ों महिलाओं और युवाओं के नाम पर देश को अगर सशक्त करने का काम करेगा तो वही समाजवादी नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जा सकता है। सुनिए, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 20 साल शासन करने को दिया। अब शासन बदलने की होड़ है, अब परिवर्तन का दौर है। अब नौजवान देखता है कि मेरा जो जन्मभूमि है वही मेरा कर्म भूमि होना चाहिए। मतलब देश को अगर सशक्त करना है तो युवाओं को और महिला को सशक्त करके बिहार को सशक्त करने का काम परिवर्तन के नाम पर होगा। नेशनल एंथम को लेकर इतना तमाशा क्यों कि भाई उन्होंने गुनाह किया, अपराध कर दिया, इमरजेंसी लगा दो बिहार में, इतनी होड़ चल रही है, सदन के अंदर हंगामा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर राष्ट्रगान का अपमान अगर मैं करूँगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल आप मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। और तमाम वो एक तो वो जनप्रतिनिधि और ऊपर से देश बिहार राज्य का मुखिया है, अगर वो अपमान कर रहे हैं तो उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। आखिर तो बता दीजिए क्या इलाज है नीतीश कुमार का, ये जो गलती हुई है, गुनाह हुआ? चाचा को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको देश की जनता ने सेवा करने का और राज्य की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब उस गद्दी को छोड़िए, सीट को छोड़िए, किसी युवा को हाथ में दीजिए और युवा को सशक्त करने का समय आ गया है। क्योंकि अब राज्य, बिहार राज्य युवा सोच से ही आगे बढ़ेगा और युवा ही सशक्त करेगा। बेटा आ रहा है किसका? कुमार का बेटा निशांत। सुनिए, मैं इन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन निशांत के बारे में बात कहना चाहता हूं। तो निशांत को मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी मम्मी को भी याद कर लें कि नीतीश कुमार जी ने उनकी मम्मी के साथ क्या किया था। वो काबिल है कि नहीं ये बता दीजिए। बिहार का वो भी लाल है। मैं कहता हूँ बिहार का लाल, बिहार के तमाम करोड़ों युवा। 8वीं बेटा फेल, वो लाल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक खेल में सहभागिता करने वाला युवा क्या एजुकेशन के लिए परिपक्व होता है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, विराट कोहली के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपके सवाल करना चाहता हूं, मैरी कॉम के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपके उन तमाम जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए, उन खिलाड़ियों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर सवाल कीजिए। अपने फील्ड में नाम कमाया, लालू का बेटा ने क्या काम कमाया अपने फील्ड में? सुनिए, जब जरूरत होता है युवाओं को तो समाज सेवा का विभाग उनकी बातों से दिख जाए। उन्होंने नाम नहीं कमाया तो आपको पता होगा देश के और राज्य के कोई ऐसा मुख्यमंत्री की ताकत नहीं हुई है जिसने 17 महीने में जो वादा किया वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक मिसाल है भारत के लिए, भारत की पहचान है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है 10 महीने की शासन में तेजस्वी यादव ने किया। अगर आपको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलाए, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोजगार के नाम पर आपको सशक्त करे?